हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर से सवाल लेकर के आया हूं। इन सवालों को सीखना बहुत जरूरी है और जो टाइप मैं कराऊंगा आज ये महत्वपूर्ण टाइप है, तो पूरा वीडियो को पूरा देख के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था? बड़ा ही अच्छा सवाल। देखा उसने क्या कहा है, 15 जुलाई 1964 को दिया गया है बुधवार का दिन। ठीक है, बुधवार का दिन। और पूछा है 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा। देखिएगा, तारीख सेम है, महीना सेम है। तारीख सेम हो, महीना सेम हो, आप 1964 से 1965 पे पहुंच गए, एक बरस आगे। कितना आगे पहुंच गए आप? एक बरस। एक बात याद रखना, जब डेट सेम है, महीना सेम है, तो जितने वर्ष आगे पहुंचोगे आप उतने आपको जोड़ने हैं। जैसे यहाँ पे हम एक वर्ष आगे पहुंच गए तो एक जोड़ लिया। 2 वर्ष होते, 1965 की जगह 1966 होता तो 2 जोड़ लेते, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा जा रहा है तो एक जोड़ लिया। जब हम एक जोड़ेंगे ना यहाँ पे, तो बुधवार में एक जोड़ लो, कौन सा दिन हो जाएगा? ये गुरुवार का दिन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें सबसे जरूरी बात ये आती है कि अगर लीप वर्ष हो बीच में, लीप वर्ष हो, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, 15 जनवरी 1964 या 1964 ले लेता हूं मैं। ठीक है, 1964 एक अंदाजे से ले रहा हूं, मुझे पक्का नहीं कह रहा मैं कौन सा दिन होगा, एक अंदाजे से ले रहा हूं कि 15 जनवरी 1964 को मान लो मैंने रविवार ले लिया, एक समझाने के लिए ले रहा हूं अंदाजे से। ठीक है, रविवार ले लिया। और पूछा है 15 जनवरी 1965 को कौन सा दिन होगा, तो 64 से हम 65 पे पहुंच गए, एक दिन हम जोड़ेंगे। लेकिन ये 1964 है ना, ये लीप वर्ष है। यहां पे भी लीप वर्ष था, यहां पे 1964 लीप वर्ष है। लेकिन ये जनवरी है, जनवरी के बाद में जब हम चलेंगे तो फरवरी का महीना आएगा, और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होगा। होगा कि नहीं? 29 का होगा। जब 29 का होगा तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा और जोड़ना है, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, फरवरी वाला, 29 दिन वाला। ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूं 1964 में, तो यहाँ फरवरी का महीना पहले ही जा चुका है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो 15 जुलाई के बाद में दिनों को गिनना है। तो 15 जुलाई के बाद में गिनेंगे, 1964 के बाद 1965 में फरवरी का महीना आएगा, 1965 में जनवरी आएगा, फरवरी आएगा। तो यहाँ पे 1965 में जो फरवरी काउंट होगा वो 28 दिन वाला काउंट होगा, 29 दिन वाला नहीं होगा। यहाँ पे जो काउंट हो रहा है फरवरी का महीना 29 दिन वाला हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक और हमको जोड़ना पड़ेगा। तो रविवार में इस बार हम 2 जोड़ेंगे। ठीक है, सोमवार मंगलवार, तो यहाँ पे जो दिन आएगा ना, मंगलवार आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बात आप अच्छे से सीख गए हैं। तो हमें कौन सा दिन था भाई? 1965 को गुरुवार का दिन था। हमारा जो इस सवाल का सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था? देखिएगा, 10 दिसंबर 10 दिसंबर 1981 को दिया गया है गुरुवार का दिन। ठीक है। अब पूछा कब का है? 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, डेट सेम है, महीना सेम है। 1981 से 1991 पे पहुंच गए, 10 वर्ष आगे पहुंच गए, तो 10 तो आप जोड़ेंगे इसमें। भाई जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? 10 तो आपको जोड़ना पड़ेगा। अब आपको यह देखना है कि इसमें बीच में कितने लीप वर्ष आपने मिस किए हैं, कितने लीप वर्ष बीच में आए हैं जिनमें फरवरी का महीना 29 का होगा। देखो, 81 के बाद में 84 लीप वर्ष आएगा, 84 के बाद में 88 लीप वर्ष आएगा, 88 के बाद में 92 आएगा, तो 92 तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। तो ये 2 लीप वर्ष आएंगे बीच में जिनमें फरवरी का महीना 29 का होगा। तो इस 10 में 2 और जोड़ दीजिए आप, मतलब 12 हो जाएंगे। ठीक है, 12 हो जाएंगे। तो इसका मतलब गुरुवार में हमको 12 जोड़ना है। ठीक है, 12। या तो गुरुवार में आप 12 जोड़ लो, या फिर इस 12 में ना पहले आप 7 से भाग करके देख लीजिए।
7 एकम 7, 5 बच जाएगा। तो आप ना गुरुवार में 5 जोड़ लो, 1 2 3 4 5। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा दिन आएगा भाई? मंगलवार का दिन आएगा। मंगलवार किधर है? मंगलवार बी ऑप्शन में, ये सवाल का सही आंसर है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? देखिएगा 1 फरवरी 1920, एक बात याद रखें, 1 फरवरी कह दे, चाहे 10 फरवरी कह दे, चाहे 8 फरवरी कह दे, चाहे 12 फरवरी कह दे, कितनी भी तारीख दे दे, आपको देखना है फरवरी का महीना होता कितने दिन का है। 28 का होता है और 29 का होता है। लेकिन यहाँ पे हमको दिया गया है 1920, ये 20 क्या है? लीप वर्ष है। तो इसका मतलब इसमें फरवरी का महीना 29 का होगा। ठीक है, उसने 1 तारीख की बात कह दी है, तो 1 माइनस कर देना, बचेंगे 28 दिन फरवरी में। ठीक है, कितने तारीख की भी बात कह दे, वो कितने की भी उतने माइनस कर देना है, जो बचे हुए दिन है वो ले लेना है। तो फरवरी के महीने बचे 28 दिन। फरवरी के बाद आएगा मार्च का महीना। उसने 5 मार्च के लिए पूछा है, तो 5 से आगे हमें नहीं जाना, केवल 5 ही लेंगे। फरवरी के बाद मार्च, तो 28 और 5 कितने दिन हो गए? ये 33। 7 से भाग कर दो, 7 चौकू 28, 33 में से 28 कट गए तो 5 शेष बच गए, 5 शेष। तो हमारे पास कौन सा दिन था? गुरुवार का दिन था, गुरुवार का। 5 शेष बचा है, 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार का दिन आ जाएगा। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मंगलवार, बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? देखो मार्च के बाद में जुलाई पे जाना है, तो मार्च के बाद जुलाई जाना, तो मार्च, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। ठीक है, चलिए मार्च का जो महीना होता है कितने दिन का होता है? 31 दिन का। उसने 17 मार्च की बात कही है, तो 17 माइनस कर देंगे, बचे हुए दिन लिख देंगे जो कि 14 है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में कितने तारीख की बात कही? 12 की, तो 12 तक ही जाना, उससे आगे नहीं जाना। इनको सबको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ने पर 117, डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 4 बचेगा 47, 7 छिंग 42, 47 में से 42 कट गया तो 5 शेष बचा, 5 बच गया शेष। ठीक है, हमारे पास कौन सा दिन था? सोमवार का दिन था, सोमवार। 5 शेष बचा, इसमें 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा आपके पास? शनिवार का दिन हो जाएगा, और शनिवार दिया गया डी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है यदि 12 जुलाई 1980 को शनिवार था, तो 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन था? ये सवाल ना आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको इस सवाल को करने के लिए कोई हिंट नहीं दूंगा, आप इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, सभी को आंसर कमेंट में बताना है। अगर आप करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर कैसे सवालों को करोगे? और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।